Hello बच्चों, this is a lecture of mathematics for class 11th and you know very well we are going with our next topic, that's a complex number, and today we are going to discuss about the algebra of a complex number. Yes बच्चे, इसे previous lecture में मैंने आपको बेसिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था. आज हम पढ़ेंगे algebra of a complex number. बच्चे algebra of complex numbers means कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये चारों ऑपरेशन, क्योंकि हमारे अलजेब्रा में यही तो चारों ऑपरेशंस आते हैं. तो आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, and before that I consider if z1 equals to a plus iota of b and z2 is equals to c plus iota of d. यस बच्चे, ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए जहाँ पे आपको पता है a और b आपका 2, 3, 4, 5 यही सब चीज़ें हैं. आयोटा दैट्स अ सिंबल फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो z1 एंड z2 मैंने दो नंबर्स ले लिए हैं. सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें बच्चे, तो आपने मान लीजिए मेरे को z1 और z2 दोनों को एडअप करना था. दैट्स a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा ऑफ d. तो बच्चे एडिशन में इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा एंड इमेजनरी पार्ट जो होगा वो इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा. अगर मैं यहाँ पे z1 प्लस z2 निकालती हूँ तो ये जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी. रियल पार्ट में ऐड होएगा एंड इमेजनरी पार्ट आपके इमेजनरी पार्ट में ऐड होएगा. क्लियर है? मान लीजिए आपका मेरे पास है z1 इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 4 एंड z2 जो है वो है 2 प्लस आयोटा 6. ठीक है, या 6 आयोटा लिख लीजिए. आपको इन दोनों को मैंने कहा कि मुझे रिजल्टेंट बताइए, z1 और z2 को सम अप करना है. तो यहाँ पे देखिए बच्चे, z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 दैट्स इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड 2 प्लस 6 आयोटा. तो आपने करना क्या बच्चे, a प्लस सी, तो ये इसका a हो गया एंड ये c एंड दैट्स अ b एंड दैट्स अ d. रियल पार्ट के साथ ऐड कीजिए, दैट्स अ 3 प्लस 2 एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में 4 प्लस 6 आयोटा. तो ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 10 ऑफ आयोटा. तो एडिशन में आपने यही करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड करना है. ठीक है, अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लें हम यहाँ पे, मान लो आपको z1 जो है वो गिवन है 3 प्लस या 8 प्लस 2 आयोटा और z2 जो है वो आपको गिवन है 3 प्लस 5 आयोटा. तो आपसे अगर रिजल्टेंट पूछा जाए दैट z इक्वल्स टू z1 प्लस z2, आपने सम अप करना है. रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कीजिए, 8 प्लस 3 एंड वर्चुअल को वर्चुअल में, सॉरी इमेजनरी को इमेजनरी में, दैट्स अ 5 प्लस 2 आयोटा. यू गेट द आंसर 11 प्लस 7 आयोटा. तो ये होगा हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. बस आपको एक माइनर से थिंग अपने माइंड में रखनी है कि रियल पार्ट में ऐड होगा एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होगा. यस बच्चे, क्या चीज़ होगी हमारी, रियल पार्ट जो आपका रियल पार्ट था ये एंड ये दोनों रियल पार्ट है, आपस में रियल पार्ट ऐड होंगे एंड इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट आपस में ऐड अप होंगे. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. यस बच्चे, प्रॉपर्टीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है भाई, ये तो पढ़नी है ही. सो
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं. हियर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एडिशन इज क्लोज्ड इन सी. एडिशन इज क्लोज्ड इन सी मतलब बच्चे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो. जैसे मैंने यहाँ पे z1 z2, z1 इज 3 प्लस आयोटा 4, 2 प्लस आयोटा 6. जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या चीज है? सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is a complex number. ये देखिए बच्चे, अभी हमने एग्जांपल्स को सोल्व किया था. यहाँ पे देखिए जब मैंने आपके पास था z1 जो था, z1 एंड z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था. जब मैंने इन दोनों को सम अप किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया. ये रिजल्ट भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है. यही चीज़ तो है कि आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करोगे, सम अप करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. ठीक है, तो एडिशन इज क्लोज्ड इन सी. क्लियर है? चलिए our next property is that addition is commutative in C. Addition is commutative in C. Addition commutative in C means बच्चे मान लीजिए अभी आप Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, दोनों इक्वल होंगे. अगर आप Z1 प्लस Z2 रखते हो, ऐड करते हो, या Z2 प्लस Z1 है, दोनों का जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा. अभी हम एग्जांपल करके आए. मान लेती हूँ आपके पास Z1 जो है वो है 3 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 जो है इसकी वैल्यू है 2 प्लस 6 आयोटा. ठीक है, तो बच्चे ये देखिए मैं पहले Z1 प्लस Z2 कर लेती हूँ. तो क्या होता है हमारे इसमें रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजनरी में ऐड होगा. तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 आयोटा. क्या आया आपके पास आंसर? 5 प्लस 10 आयोटा. अब क्या करती हूँ, Z2 प्लस Z1 कर लेते हैं. Z2 इज द 2 प्लस, एक मिनट, ये मैंने क्या किया, अच्छा हाँ, Z2 आपका Z2 की 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा. क्लियर है? अगर मैं इसका आंसर आपके पास देखिए रियल पार्ट में करते हो, दैट्स अ 2 प्लस 3 एंड 6. इमेजनरी पार्ट आपका इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा, तो आपके पास कितना आ गया? 5 प्लस 10 आयोटा. ये देखिए बच्चे, दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आए ना. यानी कि एडिशन जो है वो आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. इससे पहले आपने कम्यूटेटिव लॉ को बहुत बार पढ़ा होगा. तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. दैट्स मीन Z1 प्लस Z2 दैट इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, वेयर Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर. Z1 एंड Z2 जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. क्लियर है? देन नेक्स्ट वन इज एडिशन इज एसोसिएटिव इन C. एसोसिएटिव इन C मीन्स मतलब मान लो एक आपके पास Z1 है, दैट्स A प्लस आयोटा ऑफ B. Z2 मान लेती हूँ मैं C प्लस आयोटा ऑफ D एंड Z3 जो है दैट्स E प्लस आयोटा ऑफ F. क्लियर है? ये आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए. ठीक है, तो आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दैट इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. किया था इससे पहले भी.
जहाँ पे आपका Z1, Z2 एंड Z3 ये सारे के सारे क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बच्चे ये इससे पहले हम चीज़ें कर चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो वही चीज़ तो यहाँ है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, आप पहले Z1 प्लस Z2 को यहाँ, चले मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लेते हैं आपके पास जो Z1 है वो है 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 जो है वो आपके पास है -2 प्लस 4 आयोटा, और Z3 की जो वैल्यू है दैट्स Z3 जो मान लेती हूँ दैट इज़ 4 प्लस 2 आयोटा। क्लियर है, ले लिया हमने। अब मैं Z1 और Z2 पहले इन दोनों का सम अप कर लेती हूँ। कर लीजिए, Z1 प्लस Z2 दैट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट में ऐड होगा तो ये 2 प्लस का ये माइनस का तो 0 ही हो गया, एंड 4 प्लस 3 ये आ गया आपका 7 आयोटा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक बारी Z2 प्लस Z3 भी कर लीजिए। Z2 प्लस Z3 करते हो तो बच्चे ये रियल पार्ट है Z2 का और ये रियल पार्ट है Z3 का, -2 प्लस 4 करते हो दैट्स 2 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, Z1 प्लस Z2 में आप 3 को ऐड कीजिए, Z3 को, सॉरी 3 को नहीं Z3 को, प्लस Z3, तो इसका देखा जाए तो रियल पार्ट 0 है। क्लियर है, तो ये आपके पास करते हो तो दैट्स 0 प्लस 7 आयोटा प्लस Z3 4 प्लस 2 आयोटा, तो रियल पार्ट में रियल ऐड करोगे दैट्स 4 एंड इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी दैट्स 9 आयोटा। क्लियर है, अब ज़रा करते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड, दैट्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये देखिए बच्चे, आपके पास Z1 की जो वैल्यू है दैट्स 2 प्लस 3 आयोटा, एंड Z2 प्लस Z3 आया था आपके पास 2 प्लस 6 आयोटा, तो वही रियल पार्ट आप रियल पार्ट में ऐड करोगे एंड इमेजिनरी में, तो 2 प्लस 2 4 एंड 6 प्लस 3 इज़ द 9 ऑफ आयोटा। ये देखिए बच्चे, ये भी आपका वही आंसर आया है, ये भी वही आया है। क्लियर है, तो एडिशन जो आपका एडिशन ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी बच्चे, एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दैट इज एसोसिएटिव। क्लियर है, कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट वन बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव आइडेंटिटी से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? आइडेंटिटी मतलब कि वो उसको, अगर मैं बात किसकी कर रहे हैं, एडिटिव की, आइडेंटिटी की, तो आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, दैट्स z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b। z प्लस आयोटा ऑफ b जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट भी अपना वापस z ही मिले। क्या क्वेश्चन है मेरा? आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट्स a प्लस आयोटा ऑफ b। what should I add in that number so that I get back z? मतलब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे वापस मेरा z मिले। उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना उसके रियल पार्ट में ना उसके इमेजिनरी पार्ट में, वो मुझे एज इट इज़ मिले। मान लो आपके पास z जो है वो 3 प्लस 2 आयोटा है, तो मैं उसमें क्या ऐड करूं कि वो मुझे वापस 3 प्लस 2 आयोटा ही मिले। यस बच्चे, सो एज दैट सिंपल। अगर मैं इसमें 0 ऐड करती हूँ, z प्लस 0, अगर मैं 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो 0 प्लस आयोटा 0, भाई इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। a प्लस 0 a ही आएगा, b प्लस 0 b आएगा,
तो आपका वापस मुझे क्या मिलेगा, z ही मिलेगा। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, आप एडिशन वाले की बात करते हो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हो, तो वो आपके एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो है 0। एडिटिव आइडेंटिटी जो है फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 0 प्लस 0 आइटा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने, बस क्लियर है भाई। मुझे क्या करना था कि मेरे को z एक नंबर, जैसे मान लो ये z इक्वल्स टू आपको 3 + 2 आयोटा है। अब मुझे क्या है कि मुझे वापस जो मेरा आंसर मिले वो भी मुझे वापस मेरा 3 + 2 आयोटा ही मिलना चाहिए। तो दैट्स अ पॉसिबल 0 + 0 आयोटा। तो 0 + 3 3, 2 + 0 2 आयोटा मिल जाता है हमारा। तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 0। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। बच्चे ये दोनों प्रॉपर्टी, इनके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करने पड़ेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को आप समझें। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप उसमें ऐसा क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसा क्या ऐड करो कि वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, तो दैट्स एक पॉसिबिलिटीज़ है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा यही हमारे पास कि अगर मैं 0 को ऐड करूँगी तो मुझे वापस मेरा रिजल्ट वही मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव इनवर्स की। बच्चे एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, मैं उसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। क्या चीज़ कि मैं मान लीजिए ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट्स z इक्वल्स टू a + आयोटा ऑफ b वेयर z इज बिलोंग। बच्चे यहाँ पे z जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट्स बिलोंग्स टू c। तो बच्चे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस एडिटिव आइडेंटिटी मिले। और आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी। तो आप इस z में z इक्वल्स टू a + आयोटा ऑफ b में ऐसा क्या सम अप करोगे, क्या ऐड अप करोगे कि वापस 0 मिले। ऑब्वियस सी बात है, z - z करती हूँ यानी कि दैट्स a + आयोटा ऑफ b प्लस -a - आयोटा ऑफ b, ये आपको रिजल्टेंट 0 तो देगा भाई। ये देखिए बच्चे, a - a प्लस b - b ऑफ आयोटा, a - a 0 0, ये आपके पास आ जाएगा 0 + 0 आयोटा, 0 मिला। क्लियर है। सो एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलेगा आपके पास, वही तो होगा एडिटिव इनवर्स। अगर मैं z की एडिटिव इनवर्स की बात करती हूँ तो उसका एडिटिव इनवर्स -z होगा। क्या किया हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में, आई रिपीट, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, व्हाट शुड आई ऐड एंड दैट नंबर सो दैट आई गेट द नंबर बैक, मुझे वही नंबर वापस मिले। मैं इस z में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे वापस मेरा वही z मिल जाए। तो दैट्स पॉसिबल। अगर मैं उसमें 0 ऐड करूं एंड मैंने 0 को जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। फिर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करती हूँ। एडिटिव इनवर्स कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है कि मैं उसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि आपके पास रिजल्ट जो मिले वो 0 में आ जाए। वही मैंने किया। सो फॉर एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ऑफ ए z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस जो मिलेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो माइनस टर्म होगी वो अगर उसमें ऐड करोगे वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर है। डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे हिसाब से आपका सम का वाला क्लियर होगा कि रियल पार्ट को आप रियल पार्ट में ऐड करोगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करोगे। उसके बाद जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो तो मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मैं रिपीट कर रही हूँ आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी ना कि एडिशन इज क्लोज्ड इन सी। एडिशन इन क्लोज्ड इन सी मीन्स
कि जब आप दो नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। यस बच्चे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। आप चाहे Z1 में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 एक है Z2, चाहे Z1 में Z2 को ऐड करो या Z2 में Z1 को ऐड करो, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। देन थर्ड वन इज द एडिशन इज एसोसिएटिव इन सी, ये भी हमारा क्लियर है। फिर हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी मिली 0 एंड एडिटिव इनवर्स मिला माइनस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर या माइनस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। नाउ हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, मान लो आपके पास वही मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया था कि मैंने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए हैं, ये आपका थ्रू आउट द चलेगा भाई, C आयोटा ऑफ D, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 और Z2, मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, Z1 माइनस Z2 रूल अभी भी, यानी कि ये देखिए बच्चे ये क्या हो गया आपके पास Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। सो बच्चे डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो हमारे पास था Z1 इज टू A प्लस आयोटा ऑफ B, Z2 इज टू C प्लस आयोटा ऑफ D। तो Z1 माइनस Z2, ये देखिए बच्चे दैट्स Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2, यही बात तो हुई। सो आपके पास आ जाएगा वही सेम फंडा, वहाँ पे हम जब सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, रियल पार्ट में ऐड हो रहा था, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ये लिखती हूँ दैट्स A प्लस आयोटा ऑफ B प्लस माइनस C माइनस आयोटा ऑफ D होगा, माइनस ऑफ Z2 ही तो किया मैंने। तो ये देखिए रियल पार्ट में ऐड हुआ, दैट्स A माइनस C प्लस इमेजनरी पार्ट आपका इमेजनरी में, दैट्स B माइनस D इंटू में आयोटा। तो ये डिफरेंस का होएगा। सेम वही फंडा लगना है कि रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट के साथ, चाहे आपका एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज़ भी एंड डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको क्लियर होगा। चलिए ज़रा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सो बच्चे आपके पास क्वेश्चन है दैट्स ये देखिए बच्चे, यू हैव, इसमें आपका एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ये मान लेती हूँ आपका Z1 है और ये मान लेती हूँ Z2 है और ये मान लेते हैं Z3 है। आपको इसका रिजल्ट निकालना है, तो सबसे पहले मैं Z1 और Z2 को सम अप कर लेती हूँ। ठीक है। Z1 और Z2 को जब मैं ऐड करती हूँ तो रियल पार्ट ऑफ ए Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ ए Z2, दैट्स 1/3 प्लस 4 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ ए Z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ ए Z2 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा, आपका Z3 अब एज इट इज है। ठीक है। तो ये देखिए बच्चे ये आपके पास आ जाता है दैट्स 8/3, हाँ गड़बड़ किया, ये 1 है, ये 4 थी 12 13/8, हाँ 13/8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। एंड ये आएगा आपका 8/3 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो वही है, क्या करना है आपने, रियल पार्ट को रियल पार्ट में से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में से माइनस करोगे, यही चीज़ें तो करोगे आप। हाँ भाई क्लियर है ये चीज़, फिर अप्लाई कर लीजिए। सो आपके पास आ गया दैट्स 13/8
ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, दैट्स 4/3 प्लस 8/3 माइनस 1 ऑफ आयोटा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे, ये आपके पास अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, ये 3 तो था, ये कहाँ गड़बड़ हो रही है, मेरे को 8 इतना क्यों हो रहा है, ये 13/3 तो आया था, तो ये आपका आ गया 17/3 एंड ये आ गया आपके पास 5/3 ऑफ आयोटा। क्लियर है? या फिर आप एक साथ तीनों को करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इमेज रियल पार्ट ऑफ इज Z1, रियल पार्ट ऑफ इज Z2 एंड रियल पार्ट ऑफ इज Z3, तीनों को साथ में एडअप कर लीजिए। इस माइनस को अगर मैं ऊपर अंदर लेके जाती हूँ तो ये प्लस का 4/3 कर देता है, माइनस आयोटा कर देता है। सिंपल सा ये होता है आपके पास। ये आपके पास अगर मैं यहाँ पे ये बच्चे मैं आपको एक बार डायरेक्ट भी करके दिखाती हूँ, दैट्स 1/3। क्लियर? ये 1/3 प्लस 4 एंड देन प्लस 4/3, तीनों का रियल पार्ट लिया। फिर आ जाते हैं इमेजिनरी पार्ट पे, दैट्स 7/3 प्लस 1/3 एंड दैट्स माइनस 1 आयोटा। सॉल्व कर लीजिए, यही वह आपको मिलेगा आंसर, आपको यही मिलेगा 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। क्लियर है? चलिए अब ज़रा नेक्स्ट वन कर लेते हैं। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, तो ये आपके पास Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। ये देखिए बच्चे, Z1 माइनस Z2 हो गया हमारे पास, यही तो गिवन है। तो आप Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हो, लिख लीजिए, क्या जा रहा है इसमें। तो ये आ गया आपके पास 1/5 प्लस आयोटा 2/5। क्लियर? प्लस माइनस 4 माइनस आयोटा 5/2। अब आगे हम वही अपना सम वाला लगाएं, रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजनरी में इमेजनरी। क्लियर? कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट्स 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5 माइनस 5/2 ऑफ आयोटा। इमेजनरी को इमेजनरी में कर दिया, रियल को रियल में कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आ जाता है 19 माइनस 19/5 प्लस दैट्स 10 एंड आयोटा 21/10। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? आई थिंक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इस बच्चे आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करना है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे किया जाएगा? क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन, या फिर कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। वही हमने लेटर कर लिया, दैट्स Z1 है आपके पास A प्लस आयोटा ऑफ B एंड Z2 है C प्लस आयोटा ऑफ D। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, दैट्स Z1 आपके पास A प्लस आयोटा ऑफ B होता है एंड Z2 मैंने C प्लस आयोटा ऑफ D। मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे ये देखिए, Z1 डॉट Z2 दैट्स A प्लस आयोटा ऑफ B एंड C प्लस आयोटा ऑफ D। ठीक है, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। सो बच्चे ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स याद आ रही है, यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे ये आपके पास A विद C। क्लियर? जो नॉर्मल से हम ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं भाई, जैसे आपको ये गिवन है, इससे पहले भी कहते हैं A प्लस B को आपको C प्लस D से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे आप क्या करते हो, A को इंडिविजुअली A इंटू में C प्लस A इंटू में D, B इंटू में C प्लस B इंटू में D, यही तो करते हैं। यहाँ पे भी आप नॉर्मल वैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे, A मल्टीप्लाई बाय C प्लस
a मल्टीप्लाई बाय d दैट्स आयोटा, फिर आपका b आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर विद बी डी, आयोटा स्क्वायर इज -1 दैट्स ए सी प्लस, मैं आयोटा अगर कॉमन ले लेती हूँ तो दैट्स ए डी प्लस बी सी विद आयोटा प्लस क्यों माइनस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, दैट्स बी डी। ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मान लेती हूँ ये आपके पास Z1 जो है वो आपको गिवन है 3 प्लस आयोटा 4 और Z2 जो है वो आपको गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा ले लेते हैं। ठीक है, आपको Z1 और Z2 को प्रोडक्ट करना है, तो ये देखिए बच्चे Z1 डॉट Z2 मतलब Z1 मल्टीप्लाई Z2 दैट्स 3 प्लस 4 आयोटा इनटू में 2 प्लस 5 आयोटा। तो बच्चे इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स आपको गिवन है, दोनों ब्रैकेट को आपको ओपन करना है मल्टीप्लाई करते हुए। 3 इंटू में आपका, मैं पहले 3 आपका फर्स्ट जो आपके पास सेकंड टर्म है उसकी फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 6 प्लस 15 ऑफ आयोटा हो जाएगा। देन हम यहाँ से 4 को करती हूँ तो 4 2 8 ऑफ आयोटा एंड दैट्स 5 4 20 आयोटा स्क्वायर। तो ये देखिए बच्चे आयोटा वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, दैट्स 15 और 8 23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 दैट्स -20 हो जाता है, तो -14 प्लस 23 ऑफ आयोटा आ गया आंसर। तो बच्चे इन मल्टीप्लिकेशन में आपने सिंपल सा करना क्या है, जो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है जो अभी तक हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जस्ट ओपन दीज ब्रैकेट, आपका नॉर्मल सा हो जाएगा ए का सी के साथ, ए का डी के आयोटा डी के साथ, आयोटा बी का सी के साथ, आयोटा बी का आयोटा डी के साथ। तो ये होगा आपका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? इसी तरह से मान लो आपके पास Z1 जो है वो गिवन है 4 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 जो है वो आपको गिवन है 3 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, और आपसे पूछ ले जाए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वही आपने Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा इंटू में 3 माइनस 8 आयोटा। क्या करना है बच्चे, 4 को 3 के साथ, 4 का 32 ऑफ आयोटा, 2 आयोटा आपका होएगा प्लस दैट्स 3 2 6 ऑफ आयोटा एंड दैट्स माइनस 8 दूनी 16 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। बच्चे आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट्स 12 ये 26 माइनस का और ये आपका हो जाएगा +16, तो ये आ जाता है आपका 26 माइनस 26 ऑफ आयोटा। बस ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ भी होगी, इमेजनरी पार्ट के साथ भी होगी। इसी तरह से इमेजनरी पार्ट की रियल पार्ट के साथ भी होगी, इमेजनरी पार्ट के साथ भी होगी। थ्रू आउट आपको नॉर्मल एक ब्रैकेट जैसे हम पहले रीओपन करते आए हैं उसी तरह से आपको ब्रैकेट को ओपन कर देना है, उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह कर देना। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। यस बच्चे, अब हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपकी पहली प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन सी। अभी करके आए हो कि आपके पास Z1 और Z2 जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, जैसे Z1 जो था वो मान लो 2 प्लस 3 आयोटा गिवन है एंड Z2 जो है दैट इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा एंड दैट रिजल्ट इज 2 इंटू में 6 करते हो 12, 2 2 4 आयोटा
18 iota plus 6 iota square. Iota square equals to -1. So you get the 12 plus that's a 22 of iota, that's a -6, that's a 6 plus 22 of iota. देखिए बच्चे Z1 और Z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे, आपके पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। मैं इसको मान लेती हूँ Z3 मान लेती हूँ, तो ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आया है। तो यही तो कह रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर या 2 3 जो भी प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप प्रोडक्ट करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो उनका प्रोडक्ट जो रिजल्टेंट आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्लियर है। फिर मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका कॉम्यूटेटिव है, मतलब मान लो Z1 डॉट Z2 कर लो या फिर Z2 डॉट Z1 कर लो, बोथ आर द इक्वल। यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आप Z1 इंटू में Z2 तो कर चुके हो, दैट्स 6 प्लस 22 ऑफ आइटा। मैं Z2 इंटू में Z1 करते हैं, दैट्स 6 प्लस 2 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा करते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये आ जाता है 6, 6 2 12 एंड 4 आयोटा and that's a plus 6 iota का square, that's a 12 plus 22 of iota minus 6 iota square is -1, that's a 6 plus 22 of iota। ये देखिए बच्चे, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही तो आए हैं आपके। तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, उसी तरह आपका मल्टीप्लिकेटिव जो है, मल्टीप्लिकेशन है, वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। दैट्स अ Z1 डॉट Z2 Z3 दैट इज इक्वल्स टू Z1 Z2 Z3। ये देखिए बच्चे, अभी हम करके आए हैं, आपने अभी हम लेके चले Z1 और Z2 दो वैल्यूज़ लेके चले, तो उनके पास आपके पास आ गया था इसका रिजल्ट 6 प्लस 22 आयोटा। ठीक है, मैं एक Z3 और लेट कर लेती हूँ, दैट्स Z3 मैंने ले लिया, दैट्स 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो बच्चे आपने क्या करना है, Z1 डॉट Z2, अभी हम यही तो करके आए, Z1 ये आपके पास Z1 डॉट Z2 था, उसके साथ आप Z3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट्स आपके पास वैल्यूज़ जो है दीज आर द, ये है 6 प्लस 22 ऑफ आयोटा इंटू में Z3 करते हो, दैट्स 1 प्लस 2 ऑफ आयोटा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट्स 6 प्लस 12 ऑफ आयोटा प्लस 22 ऑफ आयोटा प्लस 44 ऑफ आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी 6 प्लस 34 ऑफ आयोटा माइनस 44। सो आप इसको सॉल्व करते हो, दैट्स -8 एंड 38 प्लस 34 ऑफ आयोटा। ये आपके पास आया Z1 Z2 इंटू में Z3। ठीक है, अभी हम निकाल के आए हैं, दैट्स Z2 इंटू में Z1। अभी इसके साथ आपको क्या करना है, अब Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। Z2 है आपके पास 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, एंड Z3 अभी हम लेके चले हैं, जो मैंने Z3 लेट किया है, दैट्स 1 प्लस 2 आयोटा। कर लीजिए, मैं Z2 इंटू में Z3 करती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। तो दैट्स 6 प्लस 12 ऑफ आयोटा प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, दैट्स 2 प्लस 14 ऑफ आयोटा।
अब Z1 की वैल्यू क्या थी भाई हमारी, Z1 था 2 + 3 आयोटा, Z1 क्या था 2 + 3 आयोटा, दैट्स 2 + 3 आयोटा। कर लीजिए Z1 इंटू में Z2 Z3 दैट इज 2 + 3 आयोटा एंड 2 + 14 ऑफ आयोटा, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 28 दैट्स 6 आयोटा एंड दैट्स माइनस 14 नहीं, 1 मिनट भाई, 4 दिए 12 42, मैं 52 लिख रही थी, दैट्स 42 आ जाएगा। तो ये 42 में से आपका अगर मैं 4 डिटेक्ट करती हूँ दैट्स 38 माइनस का एंड दैट्स 34 का आयोटा, यही वैल्यू तो ये आ रही थी आपकी बस। तो ये आपके दोनों वैल्यूज इक्वल आई है, क्लियर है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। बच्चे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात करें तो वही बात आती है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है, मैं इस Z1 नंबर के जो आपको ये Z1 है इसके साथ में किस से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस मेरा Z1 ही मिले। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, मैंने Z1 जो है वो आपका Z जो है वो ले लिया मैंने A + आयोटा ऑफ B, मैं इस न्यूमेरिकल जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ किस से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस Z ही मिलना चाहिए, Z1 ही मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है बच्चे, इसके साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे Z1.Z करते हो तो आपको Z1 मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया आपका 1, जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो आपकी 1 है। दैट्स 1 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो यू कैन राइट एज 1 + 0 आयोटा लिख सकते हो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करूँ तो ये आपकी है 1, क्लियर है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है कि कोई भी आपको एक मान लीजिए Z = A + आयोटा ऑफ B, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब आप एग्जिस्टेंस कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। क्या चीज़, मैं इस Z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, रिजल्ट 1 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, Z इंटू में 1/Z करोगे दैट्स A + आयोटा ऑफ B इंटू में 1/A + आयोटा ऑफ B दैट इज़ 1, यही तो होगा बस। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूं इज द सेम एज द रेसिप्रोकल, मतलब जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसी का रेसिप्रोकल क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यानी कि यू कैन, अगर मैं Z की बात करूं तो Z - 1/Z, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। आई थिंक बच्चे क्लियर हुआ। मल्टीप्लिकेशन में बच्चे आपको कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करना है, सिंपल सा एक यही फंडा है कि आपके पास किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन निकलवाई हुई है तो आपने सिंपल सा, जैसे मैंने ब्रैकेट्स थे उन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। और अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में वो आपका फर्स्ट में 1 की बात करते हैं तो ये चीज़ थी कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द क्लोज्ड इन सी। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ या मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्लियर है। इसी तरह से अगर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो बच्चे जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसी का इन्वर्स, यानी कि Z है तो 1/Z, Z2 आपको गिवन है तो 1/Z2, उसी का इन्वर्स जो होगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं डिवीज़न की।
ठीक है भाई, जरा आ जाते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ बच्चे, तो डिवीज़न ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात में अगर आपके पास आता है तो डिवीज़न में आप के पास कंडीशन ये होनी चाहिए Z1 बाय Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न है। कंडीशन इज़ दैट कि आपका जो Z2 है वो दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसमें बच्चे आप मान लो मैं ये आपके पास गिवन है a प्लस आयोटा ऑफ b c प्लस आयोटा ऑफ d, ये Z1 और Z2 की वैल्यू है। आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। तो बच्चे आपको सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर में अगर आपका आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई उसको वहाँ से हटाओ। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए। सो फॉर दैट आपने इससे पहले भी किया, क्या करते हो, फैक्टराइजेशन, c माइनस आयोटा ऑफ d, c माइनस आयोटा ऑफ d, दैट्स a प्लस आयोटा ऑफ b, c माइनस आयोटा ऑफ d, और ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आपका दैट्स अ प्लस -1 और d स्क्वायर का ये आपका हो जाएगा दैट्स अ d स्क्वायर। तो आपकी ये डिवीज़न होगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न। आपका डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा आपको उस फैक्टराइजेशन नहीं, सॉरी बच्चे, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आई यूज़ द रॉन्ग वर्ड, फैक्टराइजेशन नहीं, दैट्स अ रैशनलाइजेशन। आप उसको रैशनलाइज करोगे मीन्स आपको डिनोमिनेटर में से जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि आपका आयोटा जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको वहाँ से हटाओ। तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन किया हमने, हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई? फिर आपके पास बचे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पहले की बात करूँ दैट्स Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, वही हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ें हैं। माइनस टर्म में यही चीज़ें। क्यूबिक टर्म की बात करें Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, दैट्स a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर ab स्क्वायर, यही चीज़ें आपका, ये सिंपल से हैं जो आपने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा आते हैं हम न्यूमेरिकल सेक्शन में। बच्चे मैं आपको हर एक तरह के एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी एंड आई विश कि आप अपने एक्सरसाइज में उन चीज़ों को रीयूज़ करके सोल्व कर पाओ। क्लियर है? चलिए आपके पास क्वेश्चन है, ये देखिए बच्चे, दैट्स पार्ट फ्रॉम योर NCERT। 1 by 1 minus 4 iota minus 2 by 1 plus iota and 3 minus 4 iota plus 5 by iota। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। सो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके पास ये टर्म, मैं इंडिविजुअल की बात कर लेती हूँ, ये मान लेती हूँ इसको कुछ देर के लिए, ये आपका A पार्ट है, ये B पार्ट है और ये C पार्ट है। तो बच्चे सबसे पहले मैं A पार्ट की बात क्या कहा था, डिनोमिनेटर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आयोटा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी के डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना है। तो देखिए बच्चे 1 माइनस 4 आयोटा इंटू में 1 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 बाय 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। क्लियर है? और ये पूरा इसका है ही। फिर बात करते हैं बच्चे, दैट्स 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा इंटू में 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा। क्लियर है? कर लीजिए अब इसको, यह आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा दैट्स 1 माइनस 4 4 16, आयोटा स्क्वायर इज द
-1, तो ये आपका +16 हो जाएगा। क्लियर है? देन आपके पास था टर्म -2 आयोटा, लिख लीजिए इसको, मैंने 2 को मल्टीप्लाई तो किया है, एंड दैट्स अ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट्स अ +1 हो जाएगा ये आपका। फिर आप आ जाइए ज़रा यहाँ पे, दैट्स अ मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट्स अ 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, एंड दैट इज़ 5 प्लस, नहीं 5 क्यों आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, दैट्स अ 25, 5 इंटू में 5 ही तो होएगा, एंड आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट्स अ 1 + 4 आयोटा बाय 17 -2 आयोटा बाय 2, एंड ये आपके पास टर्म बनेगी, दैट्स अ आयोटा स्क्वायर, ये -4 हो जाएगा, 15 - 4 करते हो तो ये आपका 11 - 23 ऑफ आयोटा बाय 26। क्लियर है? अब ये देखिए बच्चे, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल करना चाहो तो हो रहा है हमारा, इसलिए तो ये आ गया आपके पास 1 + 4 आयोटा बाय 17 माइनस, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आ जाता है, 1 माइनस आयोटा, एंड दैट्स 11 - 23 ऑफ आयोटा बाय 26। क्लियर है? अब वही है, एलसीएम जो क्वेश्चन को सॉल्व करो, दैट्स 17, 1 + 4 आयोटा माइनस 17 + 17 आयोटा, दैट्स 11 - 23 ऑफ आयोटा इंटू में 26। क्लियर है? तो ये देखिए बच्चे, ये आपके पास आता है -16 एंड ये 21 ऑफ आयोटा बाय 17। अब ज़रा इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 23 ऑफ आयोटा बाय 26। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 11 के साथ, 16 इसके 23 आयोटा के साथ, 21 11 के साथ, एंड 21 23 के साथ मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट -176 प्लस 368 ऑफ आयोटा प्लस 231 ऑफ आयोटा प्लस 483, दैट इज़ डिवाइडेड बाय द 442। सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आंसर मिलेगा 307 प्लस 599 आयोटा इज डिवाइडेड बाय द 442। आ गया आंसर। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप किया है। सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर में से आयोटा को हटाना था, मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया, सारी टर्म को इंडिविजुअल रैशनलाइज किया, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है? अब ये देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1 गिवन है, एंड देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सो एक चीज़ बच्चे, इससे प्रीवियस में भी हमने किया था, ये भी आपका मैंने ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी से ही उठाया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये देखिए बच्चे, सबसे पहले तो मैंने सिंपल जो अभी तक करते हैं वही चीज़ अभी करते हैं। मैं कुछ देर के लिए इसकी पावर को भूल जाती हूँ। ये आ जाता है 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा। मुझे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, क्या करूँगी, रैशनलाइज करूँगी। ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ, तो ये आपका 1 + आयोटा इंटू में 1 + आयोटा, दैट इज़ 1 + 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज -1 होता है, और ये माइनस टर्म आ ही रही थी तो 1 मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये क्लियर है? ये आपके पास आ गया।
अब ये देखिए बच्चे, इसको अगर मैं करती हूँ दैट्स अ 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1 एंड यू गेट द 2, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चे, ये +1 है -1 है, ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया दैट्स अ 2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि आयोटा। अब ये देखिए बच्चे, ये आपके पास आयोटा की पावर = 1। अब m की क्या वैल्यू लूँ कि आपका आयोटा m मतलब ये रिजल्टेंट 1 मिले। क्या कह रहा है वो कि आयोटा जो इसके आयोटा की पावर m है, तो m की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ m क्या होगा कि मुझे रिजल्ट क्या मिले m। बच्चे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आयोटा की पावर 4 = 1 होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ जो m है वो 4 का मल्टीपल मिला, मान लो आयोटा की पावर 16 हुआ तो भी आयोटा 4 × आयोटा 4 होगा। जो भी अगर ये m जो है वो अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4 होगी, क्योंकि उसने अच्छा एक चीज़ ये भी पूछ ली उसने लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो लीस्ट तो आपके बच्चे 4 आ गई, m = 4, क्योंकि आयोटा की पावर 4 = 1 होता है। तो आप ये देखिए बच्चे, जो आप अभी तक लगाते आए हो दैट्स राइट हैंड साइड = 1 है दोनों का, क्योंकि ये भी मुझे पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वेट किया, आयोटा m = आयोटा 4, ये बेस सेम है तो पावर्स m = 4। क्लियर है भाई? इससे पहले हमने किया था ये चीज़ें तो कि आयोटा की √1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूबिक इज आपका माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 जो आता है वो आपका +1 आता है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे की है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या था हमारा, इफ यू रिमेंबर, एडिटिव इनवर्स 0, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड एडिटिव इनवर्स था आपका -z1, यानी कि उसी का अपोजिट। ये चीज़ें थी, आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका। तो ये देखिए बच्चे, सबसे पहले से 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। दैट्स 2 × 2 = 4 + 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, that's a 4 - 9 + 12 of iota, that's a -5 + 12 of iota। तो आपके पास z क्या है, -5 + 12 of iota, और एडिटिव इनवर्स होता है z = -z, तो बस कर दीजिए -5 + 12 of iota, that's a 5 - 12 of iota। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और कराते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। फाइंड द, अभी मैंने आपको एडिटिव इनवर्स निकलवाया, अभी हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस बच्चे, अभी हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चे इफ़ यू रिमेंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था हमारा, z का 1/z, ये तो था। तो यहाँ पे आपके पास z गिवन है, z = 7 + √7 ऑफ आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, दैट्स 1/z, दैट्स 1/7 + √7 ऑफ आयोटा। भाई डिनोमिनेटर में मुझे आयोटा नहीं चाहिए, मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, कर लीजिए। दैट्स 7 - √7 ऑफ आयोटा, 7 - √7 ऑफ आयोटा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो आपके पास ये क्या आ जाएगा बच्चे, 7 - √7 ऑफ आयोटा, दैट्स 49 - 7 आयोटा स्क्वायर इज द +1 हो जाएगा, ये आपका 49 + 7 आ जाता है। ये आपके पास आ गया 7 - √7 ऑफ आयोटा बाय 56।
ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो 7/56 माइनस रूट 7/56 ऑफ आयोटा। क्लियर है? आपका यही आंसर ये भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हो, दैट्स 1/8 माइनस 1/8 रूट 7 ऑफ आयोटा आ जाएगा ये देखिए बच्चे, ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है दैट्स z का 1/z होता है, और एडिटिव इनवर्स जो होता है वो z जो होता है उसका -z के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ें होती है। ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z, उसका उल्टा यानी कि जो भी आपको z है उसको आप 1/z कर लीजिए। और इनवर्स की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव हो चाहे एडिटिव हो, z जो गिवन है उसका माइनस ऑफ z जो होगा वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर है? ओ ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। चलो भाई कोई बात नहीं। दैट्स 1 + आयोटा 1 - आयोटा इक्वल्स टू 1 अभी निकाल के आए हैं, m इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। सो बच्चे आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा, एडिटिव इनवर्स निकालना होगा, प्रोडक्ट निकालना होगा। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आपका हो जाएगा उस चीज़ में, क्वेश्चंस को अगर आप लगाओगे तब चीज़ें क्लियर होगी। बस एक चीज़ ये याद रखना कि आप अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है। जिस तरह से पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करते थे, यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट की तरह ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है? एडिटिव में या फिर डिफरेंस में रियल पार्ट में ऐड होगा, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है? एंड डिवीज़न में आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर आपका डिवीज़न हो पाएगा। दैट्स Z1/Z2 किया था, Z2 क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका आयोटा यानी कि इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। इमेजनरी पार्ट आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो आपको वहाँ से उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है? और उसका हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, रैशनलाइज कर दो। क्लियर है? सो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर and you have to go through the multiplication यानी कि algebra of a complex numbers through this video. Thank you.